सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। और कितने पेशेंट आए थे और पेशेंट का उत्साह बहुत अच्छा बढ़ा है। पर आज मौजूद है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, मतलब जागतिक बाल कर्करोग दिन का कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखा गया था। लगभग 250 से 300 पेशेंट्स जो कैंसर से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने कैंसर पर पूरी तरीके से मात किया है, जो पूरी तरीके से नॉर्मल है। आप देख सकते हैं वो लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस इसमें नाटक में परफॉर्म कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से आम जिंदगी ये लोग जी सकते हैं। ये मैसेज, ये संदेश हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को देना चाहते हैं कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। सिर्फ ठीक हो सकती नहीं, ये लोग बड़ा होके सोसाइटी में नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने देश के आगे लेके जाने के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इन पेशेंट्स का हमने मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 600-700 लोग यहाँ पर इस फंक्शन में शामिल हुए। 250-300 से ऊपर जो पेशेंट्स है 18 साल के नीचे, जिनको तरह तरह के कैंसर थे, किसी को ब्लड कैंसर था, किसी को किडनी का कैंसर था, किसी को ब्रेन ट्यूमर था, सारे ठीक होकर यहाँ पर अभी हमारे साथ एक उत्साह के माहौल में, पूरे खुशी के माहौल में यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं सोसाइटी को यही यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर कैंसर का बीमारी है तो उसको डरिए मत, उसके उपचार है, ट्रीटमेंट अच्छी अवेलेबल है, अपने सिटी में ही है, औरंगाबाद में ही है, और कहीं पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आपको थोड़ी सी पहल करनी है, हिम्मत रखनी है, पैसे के इंतजाम भी हो जाते हैं। कई सारे एनजीओज़ हमारे यहाँ पे एमजीएम हॉस्पिटल में इसमें सहयोग करते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेजेबल है। लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत करके इस बीमारी के ऊपर बात करने की हिम्मत आपको रखनी चाहिए। थैंक यू सर। जैसा बताया गया, ये उत्साह, बच्चों का उत्साह या पेरेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने जो कार्यक्रम आयोजन किया है, ये संकल्पना कैसी सोची आपको? हम एक्चुअली 2017-18 में हमने ये शुरू किया। हर साल हम करते हैं, लेकिन इस साल हमने क्या किया कि हमारे जितने भी पेशेंट हैं सबको यहाँ पे बुलाया। और इसका उद्देश्य जो है कि एक फैमिली को हमने यहाँ पे बुलाया, उनको हमारी तरफ से एक बार खाना दिए। हर बार बेचारे आते बच्चे सुई लगाते घर पर चले जाते, तो एक जो डर का माहौल रहता है हॉस्पिटल के बारे में, वो हमको कम इसमें करना है। और जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है उनको, ये जो ठीक हुए पेशेंट्स हैं, इनको देख के बहुत हिम्मत मिलती है कि अरे इनका बच्चा ठीक हो गया तो हम भी इसमें ठीक हो सकते हैं। तो मेन हमको ये मैसेज देना है कि ये बच्चे नॉर्मल है, तो जो ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है, जिनको नया निदान अभी हुआ है, उनको उससे बहुत हिम्मत मिलती है। तो इसलिए हमने ये करने का सोचा। हर साल हम करते हैं, इस साल और थोड़ा बड़ा किया हमने। सर, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है और बाकी माँ बाप के जहन में बहुत बड़ा डर रहता है कि ब्लड कैंसर है, अब पेशेंट बचेगा नहीं, तो क्या संदेश देंगे आप? संदेश मेरा यही रहेगा, देखिए एक तो बीमारी से डरना नहीं है, इसके ऊपर अच्छा उपचार है। दूसरा, आर्थिक यहाँ पर मदद कई सारी संस्थाओं की मिलती है, वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। और ये छुआछुई का बीमारी नहीं है, संसर्गजन्य बीमारी नहीं है, किसी से दूसरे को फैलता नहीं है। तो इन पेशेंट को आप अलग मत कीजिए, अपने सोसाइटी के मुख्य धारा में इनको आने दीजिए। यही मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। सर, और दूसरा कंसेप्ट बहुत बड़ा है कि आयुर्वेदिक और छुआछाई जो करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मेरी खुद की बहन आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मेरा आयुर्वेद को कोई विरोध नहीं है, होम्योपैथी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस इलाज से ये कैंसर को पूरी तरीके से ठीक करने का अभी तक तो वैसे कोई संशोधन पब्लिश नहीं हुआ है। आगे चल के अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उस चीज़ को मान लेंगे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है कि जिससे कैंसर का इलाज पूरी तरीके से हो सके। तो एलोपैथी ही हमारे पास अभी चारा है। हाँ, एलोपैथी में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम करने के अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मुझे लगता है अगले 5-10 सालों में ये बिना साइड इफेक्ट के भी हम इलाज कर पाएंगे। पेरेंट्स इसको नज़रअंदाज करते हैं और डिले करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? हाँ, तो किसी बच्चे को अगर बुखार आता है, पेट में गठन है, इधर गठन है, उल्टियाँ हो रही है, झटके आ रहे हैं, तो अलग अलग जो लक्षण रहते हैं, चट्टे आ रहे हैं शरीर पे, काले चट्टे हैं, वजन कम हो रहा है, भूख बहुत कम हो रही है, तो ये लक्षणों को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। जल्दी से अपने बाल रोग तज्ञ के पास जाइए, बोन मैरो का एक जांच करने की ज़रूरत रहती है, वो कीजिए, उसको डरिए मत। मैं हमेशा हमारे नए पेशेंट को बताता हूँ, आपको शेर को शेर बोलना है और बिल्ली को बिल्ली बोलना है। आप शेर को बिल्ली बोल के नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो शेर आपको खा जाएगा। तो अगर लक्षण है तो आप निदान करो, शेर रहेगा तो आप भाग जाएंगे, उसके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्ली बोलेंगे तो आप वहीं पे खड़ा रहेंगे और वो आपको खा लेगा। तो अगर कैंसर को आप मानते हैं कि कैंसर है तो इलाज करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जल्दी इलाज, राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, इन टाइम डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। ये थे तुषार इदाते साहब, जिन्होंने जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा उपक्रम हाथ में लिया है और इनके हाथों से कई लोगों ने अच्छा होकर यहाँ से पेशेंट घर गए हैं। और उनका एक कंसेप्ट है कि एक जगह पेशेंट को लाना और उनका उत्साह बढ़ाना, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये कहीं भी नहीं किया जाता है। जो तुषार इदाते साहब एमजीएम में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमने पेरेंट्स का भी स्टेटमेंट लिया है, उनके ज़रिए से भी काफ़ी अच्छा है। तुषार सर, आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं। और ऐसा ही उपक्रम कैंसर के लिए करना बहुत बड़ी बात है। और पेरेंट्स को जो फादर बोल के आप जो काम कर रहे हो, बहुत ही उत्साह का है और ऐसे ही काम करते रहे, यही हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूने के हाथ से इंडिया वाले, छूने हाथ से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। नीचे बटन थोड़ा सा। ये मेरा लड़का है जोहानुद्दीन, कहाँ से हो? बोधवर से हूँ मैं। 2021 के अंदर इसका डायग्नोस हुआ और मुझे पता चला कि बच्चे को ल्यूकेमिया है। मेरे जहन में ये था कि इतना बड़ा जो बीमारी है इसको मैं कहाँ पर लेके जाऊँ। मेरे जहन में काम नहीं कर रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर मुझको मेरे दोस्त ने बताया कि आप औरंगाबाद ले जाइए उसको। अब औरंगाबाद में आने के लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि औरंगाबाद में कहाँ लाना। फिर जो मेरे कलीग थे 2-3 लोग, उन्होंने बताया मुझको कि एमजीएम के अंदर डॉक्टर इदाते सर है, आप उनके पास में लेकर जाइए। जब मैंने उनको यहाँ लाया हूँ, डॉक्टर साहब ने जो काउंसलिंग की, तो मुझे ये लगा कि अब मेरा बच्चा यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। सर ने हमारा दिल जीता। जब भी हमको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रही, सर ने हमको हर तरह से साथ दिया। और इसी साथ में जो सर के साथ में उनके असिस्टेंट हैं सोनिका मैडम, और MCRI का जो स्टाफ है लौंडे मैडम, और उनकी जो जूनियर टीचर अपने सिस्टर हैं वार्ड बॉय, इन्होंने हमको एक घर के तरह रखा। कभी इन्होंने हमको महसूस नहीं होने दिया कि आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। पैसे अगर नहीं भी रहे तो हमारे को उन्होंने एडमिशन दिया, हमारा ट्रीटमेंट पूरा किया। बाकी माँ बाप के लिए क्या संदेश देंगे आप? हम माँ बाप के लिए संदेश देंगे कि बीमारी से कभी डरना नहीं चाहिए। बीमारी का देना अल्लाह के इख्तियार के अंदर है, मौत और हयात के देना अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा ये काम है कि अगर कितना भी बड़ी मुश्किल आए तो हमको उससे लड़ना चाहिए। आखिर का फैसला अल्लाह के इख्तियार में रहता। तो मैं सबसे ये कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि अगर आपके सामने ऐसे हालात आते हैं तो सबसे पहले दिमाग को सुकून से रखना चाहिए और सही फैसला लेना चाहिए। जो आजकल हमारे घरों के अंदर ये एक बात रहती है कि हम जो आयुर्वेदिक दवाओं पर या नज़र बद पर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, हम वो बातों पर भरोसा करते हैं। तो वो बातों पर भरोसा न रखते हुए अभी हर चीज़ की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बड़े से बड़ी जो बीमारी है वो डायग्नोस हो जाती है। तो पहले हमको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और साथ में अल्लाह से दुआ करना चाहिए
कि अल्लाह हमारे पास में जो बीमारी आई है, बीमारी का देने वाला भी तू है और शिफा देने वाला भी तू है, तो अल्लाह हमको इस बीमारी से बचा ले। ठीक है, थँक्यू, शुक्रिया. बोला जाएंगे माझे कुछ मग का मी फक्त सरांचे धन्यवाद करते. बरं माहीत तुम्हाला असं कसं वाटतं आता ट्रीटमेंट चालू आहे, मुलगी व्यवस्थित वाटते, आता कसं वाटतं तुम्हाला? आता एकदम छान वाटतंय. बाकीच्या आईंना काय संदेश देणार तुम्ही? बाकीच्या आईंना असा संदेश देणार की त्यांनाही पुढं मुलांच्या भविष्यासाठी या रोगावर उपचार करावा आणि मुलांना नवीन जीवन द्यावं. थँक्यू, धन्यवाद. हो, थँक्यू सर. राईट. नमस्कार, माझं नाव अरुण शिंदे. ही माझी 2 वर्षाची मुलगी आरोही. ही ज्यावेळेस ट्रीटमेंटला आली त्यावेळेस ही 1.5 वर्षाची होती. 2019मध्ये हिची ट्रीटमेंट आम्ही इथे चालू केली. ज्यावेळेस आम्हाला समजलं की हिला ब्लड कॅन्सर आहे, त्यावेळेस म्हणजे आम्हाला असं सुचत नव्हतं की नेमकं काय करावं, कुठं उपचार घ्यावं. कारण लोक अनेक प्रकारचं बोलत होते, का असा आजार आहे, तसा आहे, बरा न होणार आहे, असं आहे. मग आमचे डॉक्टर मित्र आहे कोपरगावचे, त्यांनी आम्हाला एदाटे सरांबद्दल सांगितलं. त्यानंतर आम्ही इथं MGM हॉस्पिटलला आलो आणि 3 वर्षापर्यंत आमची ट्रीटमेंट सरांनी एकदम छान प्रकारे आणि एकदम आज घरचं पेशंट असल्यासारखं केली. आणि आमची जी काही भीती होती या आजाराबद्दल त्यांनी पूर्णपणे नाहीशी केली. आज माझी मुलगी 6 वर्षाची झाली आणि पूर्णपणे ठीक आहे. शिंदे साहेब, मला एवढं सांगा, जेव्हा तुम्हाला कळलं आपल्या मुलीला ब्लड कॅन्सर आहे, तर तुम्हाला कसं वाटलं आणि काय तुमचा विचार चालू झाला? म्हणजे एकदम विचारशक्ती शून्य झाली होती साहेब, आणि काय करावं काही सुचत नव्हतं. पण अशा कठीण परिस्थितीमध्ये, कारण मी खेड्यातला असल्यामुळं खेड्यात या आजाराबद्दल आज देखील खूप गैरसमज आहे. तर ते या आजाराबद्दल हळूहळू म्हणजे आता जनजागृती होत आहे खेड्यामध्ये. थोडंसं अजूनसुद्धा लोकांच्या भावना तर आपल्याला त्यांना समजावण्याकरता प्रयत्न करावा लागेल. कारण आजार हा बरा झालेला आहे, पूर्णपणे बरा होणार आहे. लोकांचा विचार जो आहे, जो मानसिक वृत्ती विचार, ते बदलण्याची खूप आवश्यकता आहे सर. धन्यवाद. आई म्हणून काय बारे में बोलना है? कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है. आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं. यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है. यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है. हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं. दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं. हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है. पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है. हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है. हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो. साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं. साथ में हम बदलाव ला सकते हैं. AJ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।